ओके, तो आज हम बात करने जा रहे हैं पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के बारे में। ओके, तो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के बारे में हम आज बात करने जा रहे हैं। ठीक है, तो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर सबसे पहले हम बात करते हैं कि पर्सनैलिटी क्या होती है। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए पर्सनैलिटी क्या होती है। पर्सनैलिटी मतलब हर एक बंदे का एक सोचने का तरीका होता है, परसीव करने का तरीका होता है, उसका रिएक्ट करने का तरीका होता है, और उसकी एक आइडेंटिटी होती है जो और बंदों से अलग होती है। ठीक है, यही हमें अलग बनाती है और बंदों से। तो हर एक इंसान के अंदर एक पर्सनैलिटी होती है। अब उसमें क्या होता है, ये चीज़ें उसके अंदर होती हैं, थिंकिंग, परसेप्शन और रिएक्टिंग और रिलेट करने का जो तरीका होता है वो उसके अंदर होता है। लेकिन क्या होता है, उसको इन चीज़ों के साथ लोगों के साथ कोऑर्डिनेशन करने में दिक्कत आती है। लोगों के साथ कोऑर्डिनेशन करने में आने को दिक्कत ही पर्सनैलिटी डिसऑर्डर बोलते हैं। और उसको ऐसा लगता है कि जो मैं सोचता हूँ, जो मैं करता हूँ वही सही है और बाकी सब लोग गलत कर रहे हैं। या अगर किसी को बदलना है तो वो लोग बदलेंगे, मैं नहीं बदलूँगा। कुल मिला के उसको ऐसा लगता है जो कुछ भी है वो मैं ठीक हूँ, बाकी लोग गलत हैं। ठीक है, उसके बाद डेफिनेशन इसके बता रही कि पर्सनैलिटी डिसऑर्डर आर इनफ्लेक्सिबल और स्टेबल पैटर्न। इनफ्लेक्सिबल मतलब उसको जो भी वो सोचता है, जो भी उसका समझने का तरीका, जो भी वो परसीव करता है वो इनफ्लेक्सिबल है। और स्टेबल है मतलब बना हुआ है। ठीक है, बिहेवियर दैट कॉज सिग्निफिकेंट डिस्ट्रेस एंड फंक्शनल इम्पेयरमेंट, जिसके कारण उसको लोगों के साथ जोड़ने में प्रॉब्लम आती है। ओके, तो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का मतलब क्या हुआ कि पर्सनैलिटी डिसऑर्डर एक प्रकार का जो बंदा सोचता है वो इनफ्लेक्सिबल है, जिसको मतलब जो भी सोचता है उसको हट मतलब उसकी सोच को चेंज नहीं कर सकता। और स्टेबल पैटर्न है, स्टेबल मतलब उसको चेंज नहीं किया जा सकता है। और जिस बिहेवियर के कारण सिग्निफिकेंट डिस्ट्रेस एंड फंक्शनल इम्पेयरमेंट आते हैं, तो लोगों के साथ जुड़ने में, इन सब कोप अप करने में प्रॉब्लम आती है। ठीक है, इटियोलॉजी। अब इटियोलॉजी क्या है, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर आर थ्रॉ टू बी कॉज्ड ए कॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक फैक्टर। यस, ये जेनेटिक फैक्टर हो सकता है, ऑर्गेनिक फैक्टर, चाइल्डहुड ट्रॉमा, चाइल्डहुड में कोई उसके साथ ट्रॉमा हुआ जिसके कारण वो अपनी पर्सनैलिटी को चेंज नहीं करना चाहता है, फैमिली इन्वायरमेंट और सोशल फैक्टर भी हो सकते हैं। अब ये नॉर्मली चाइल्डहुड से अपेयर होते हैं और हमारी पर्सनैलिटी हमेशा चेंज होती रहती है। तो कितनी बार तो इस को डायग्नोस करना भी मुश्किल होता है कि उसको कोई पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हो, क्योंकि 18 साल तक तो हमारी पर्सनैलिटी वैसे ही चेंज होती रहती है। तो इसलिए इसको डायग्नोस करना काफ़ी मुश्किल होता है, इसलिए इसको बहुत सारे भागों में बांटा गया है। अब इसके टाइप आ गए। तो टाइप इसके कितने हैं, ये जो टाइप हैं इसके, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर आर ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स। 3 ग्रुप में इसको बांटा गया है, जो क्लस्टर कहलाते हैं इसके। ये क्लस्टर, इसको 3 ग्रुप में बांटा है इसलिए क्योंकि इसको डिफाइन करना बहुत मुश्किल होता है। और मैंने जैसे बताया कि 18 साल से पहले इसको डायग्नोस करना ही मुश्किल होता है, तो इसके कारण इसको 3 भागों में बना दिया गया है। ठीक है, पहला क्लस्टर ए, क्लस्टर बी और क्लस्टर सी। टोटल कितने टाइप के हो जाएंगे पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, ये हो जाते हैं 10 टाइप के। ठीक है, देन हम बात करते हैं सबसे पहले क्लस्टर ए। अब क्लस्टर ए में उन्होंने उन लोगों को बांटा है जो सस्पिशियस होते हैं। सस्पिशियस होते हैं जो मतलब शक करते हैं, सस्पिशियस होते हैं, इस तरीके के जो बंदे होते हैं उनको सबको किसके अंदर डाल दिया, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के अंदर। तो उसमें सबसे पहला क्या है, पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, दूसरा सिजॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, तीसरा सीजोटाइपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। जो पैरानॉइड होते हैं उसके कुछ दोस्त होते हैं, इन लोगों के कुछ दोस्त होते हैं, लेकिन ये ज़्यादा लोगों पर वो नहीं करते हैं, यकीन नहीं करते हैं। अब इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर जो है, पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर कैरेक्टराइज बाय द डिफिकल्ट टू ट्रस्ट। ये क्या करते हैं, डिफिकल्ट टू ट्रस्ट पीपल विथ बिलीव दैट द अदर विल यूज दैम एंड एडवांटेज लीडिंग डिस्टेंस एंड रिलेशनशिप। तो सिंपल इसका मतलब यही है कि ये इस तरीके के बंदे हैं जो दूसरे बंदों पर ट्रस्ट नहीं करते हैं और इनको ऐसा लगता है वो उनको यूज कर रहे हैं और उनका एडवांटेज ले रहे हैं। ठीक है, सस्पिशियस ऑफ द चेंजेस एंड अदर क्लोजली लुकिंग एंड साइन ऑफ द बैटरियल साइंस। फिर उसके बाद दे फाइंड हार्ड टू हैव कॉन्फिडेंस इन अदर इवन देयर फ्रेंड्स। तो उसके बाद बिलीव दैट देयर मे बी सर्टेन मोटिव बिहाइंड अदर एक्टिविटीज, द सस्पेक्ट दैट देयर
पार्टनर इज अनफेथफुल। तो ये जो भी इनके दोस्त लोग, जो भी इनका पार्टनर होते हैं, तो उन पर भी क्या करते हैं, उन पर भरोसा नहीं करते हैं। दे डू नॉट एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ देयर बिहेवियर रादर दे जस्टिफाई देमसेल्फ। तो ये अपने आप को हमेशा सोचते हैं कि मैं ही सही हूँ, और अपनी जो बिहेवियर है उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं लेते हैं। तो कुल मिला के ये जो बंदे होते हैं, ये पैरानॉइड टाइप के, ये क्या होते हैं, बहुत ट्रस्ट ना बराबर करते हैं, किसी पे भी ट्रस्ट नहीं करते हैं। उसके अलावा क्या है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते और जस्टिफाई भी नहीं करते हैं। उसके बाद है सीजॉइड द सीजॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर इज करेक्टराइज्ड बाई नो इंटरेस्ट इन फॉर्म ए क्लोज रिलेशनशिप। उसमें तो कम से कम मतलब उन्होंने रिलेशनशिप तो बनाए थे, भले ही शक कर रहे थे पैरानॉइड में ना, लेकिन इसमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं रहते हैं, किसी के साथ क्लोज रिलेशनशिप रखने में कोई इंटरेस्ट नहीं होते हैं विद यहाँ तक कि अपनी फैमिली के साथ। वहाँ कम से कम उसमें फैमिली में तो बना रहे थे, यहाँ पर ये फैमिली के साथ भी तैयार नहीं होते, तो इतने ज़्यादा सकी होते हैं बंदे, ठीक है। प्रिफेयर टू अलोन एंड लिव इन ऑन थॉट यूजली माई ड्रीमर्स। तो इनको पसंद क्या है, प्रिफर अकेला रहना पसंद करते हैं, अपने थॉट के साथ रहना पसंद करते हैं, और अपने सपनों में रहना पसंद करते हैं, ठीक है। दे फील द रिलेशनशिप इंटरफेयर विद दियर फ्रीडम इन लाइफ एंड मे कॉज प्रॉब्लम ऑफ देम। तो इनको ऐसा लगता है कि अगर हम किसी रिलेशनशिप में रहेंगे तो वो उनको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, इसलिए वो फ्री रहना चाहते हैं, और अगर वो रिलेशनशिप में रहेंगे तो उनको कोई ना कोई प्रॉब्लम कॉज करेगा, ठीक है। दे प्रीफेयर टू लिव विदाउट एनी इंटरफेरेंस ऑफ अदर एंड हैविंग डिस्टेंसिंग रिलेशनशिप। तो यही बोल रहा है यहाँ पर, फिर से वही बोल रहा है कि उनको रिलेशनशिप में रहना पसंद नहीं है, और उनको रिलेशनशिप से दूर रहना पसंद। दे आर यूजली इमोशनली गुड टूवर्ड अदर पीपल्स। तो दे आर यूजली इमोशनली गुड टूवर्ड अदर पीपल, सो दे हैव वेरी लिटिल इंटरेस्ट इन सेक्स। तो इनका सेक्स में भी बहुत कम इंटरेस्ट रहता है। उसके अलावा दे आर यूजली इंट्रोवर्ट एंड सोशल विड्रॉल। तो ये नॉर्मली मतलब ऐसा नहीं कि हम होते हैं ये सोशल जो ये क्या होते हैं सोशल विड्रॉल, मतलब मैक्सिमम टाइम में क्या होते हैं सोशल विड्रॉल होते हैं, तो इनको सोसाइटी में रहना पसंद नहीं है। अब उसके बाद हम क्या बात करते हैं सीजोटाइपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। तो सीजोटाइपल द इंडिविजुअल विथ सीजोटाइपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर आर ऑफ्टन डिस्क्राइब एज ए लैटिन schizophrenics, and they are characterized by they think or express themselves in the way that other find odd and use unusual perhaps and words. They behave in such as a way other find in eccentric. They behave that they can read other mind, and they have special power such as sixth sense। तो अगर सिक्स सेंस की बात करें तो सिक्स सेंस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, किसमें फाइव सेंस होते हैं ना, तो इन लोगों को ऐसा लगता है कि ये जो सीजोटाइपल होते हैं। यहाँ तक तो क्या था कि सबसे पहले जो पैरानॉइड वाला था वो कुछ दोस्त रखता है, लेकिन शक भी करता है, और रिलेशनशिप भी रहता है, फैमिली के साथ भी रहता है। लेकिन इसके बाद जो है ये सीजोटाइपल में क्या सीजॉइड में क्या था कि फ्रेंड ही रखना पसंद नहीं है, फैमिली में भी उन पर भी शक करता है, ठीक है। अब सीजोटाइपल पर्सनालिटी में इन बंदों को क्या लगता है कि इनके पास क्या है सिक्स सेंस है, मतलब ये इनको लगता है कि वी आर द जादूगर, वी मेक द वर्ल्ड। तो इनको लगता है हमारे पास क्या है सिक्स सेंस है। तो सिक्स सेंस इनको लगता है हमारे पास है, और उससे ये दुनिया को कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा है कि दे थिंक्स they believe in such ways so they find extended they believe that they can read दूसरों का माइंड पढ़ सकते हैं। ये लोग, इनको ऐसा लगता है कि हम दूसरों का माइंड पढ़ सकते हैं, और इनके बिलीव इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि हम चेंज भी नहीं कर सकते हैं। तो दे हैव पावर सच एज सिक्स सेंस। तो इनके पास सिक्स सेंस है जिससे दुनिया को देख सकते हैं और वो पढ़ते हैं। दे फाइंड इज एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट टू मेंटेन क्लोज रिलेशनशिप। तो डिफ़िकल्टी होती है इनको मेंटेन क्लोज रिलेशनशिप रखने में, यानी कि नहीं रखते हैं। दे फील एंजियस इन सोशल सिचुएशन लीड टू द सोशल विड्रॉल। तो सोसाइटी में सोशल सिचुएशन को डील करने में नाकाम रहते हैं। दे कॉमनली हैव मैजिकल थिंकर। हाँ, तो ये जहाँ पर ये है कॉमनली हैव मैजिकल थिंकर, जैसे कि डील विद डिफरेंस पैरानॉइड। तो तुमने देखा भी जैसे आसाराम, ये लाइक दैट टाइप, इनको लगता है कि हमारे पास सिक्स सेंस है, तो लाइक इस तरीके से, ठीक है।
उसके बाद दे आर अब इसके बाद बात करते हैं क्लस्टर ए। क्लस्टर ए में क्या है, जो बंदे शकी होते हैं उनको बांटा गया है ए बी और सी में। शकी होते हैं और किसी पर ट्रस्ट नहीं करते हैं, ठीक है, सस्पिशियस होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं क्लस्टर बी की। ओके, अब क्लस्टर बी में कौन से बंदे आते हैं? दे आर यूजली इमोशनली एंड इम्पल्सिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर दैट बिलोंग टू द दिस कैटेगरी। तो पहले वाले को तो सोसाइटी इनसे रहना ही पसंद नहीं था और वो इमोशनली किसी के साथ अटैच भी नहीं रहते थे। लेकिन जो क्लस्टर बी है, दे आर इमोशनल होते हैं, इम्पल्सिव होते हैं, पर्सनैलिटी टू बिलोंग दिस द कैटेगरी। तो सबसे पहले क्या आता है? बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। तो बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का मतलब ये होता है कि ये इस तरीके के बंदे होते हैं ना, इनको अपने लाइफ के डिसीजन लेने नहीं आते हैं। मतलब इस तरीके से समझ लो कि एक तरफ कुआँ एक तरफ खाई। इनको ऐसा ही लगता है हमेशा कि अगर मैं इधर जाऊँगा तो कुएँ में गिर जाऊँगा, इधर जाऊँगा तो खाई में गिर जाऊँगा। लाइक दैट टाइप होते हैं। मतलब फॉर एग्जाम्पल के लिए और कुछ एक्सप्लेन करूँ तो कि मान लो कोई बंदा अभी नर्सिंग की पढ़ाई कर रहा है, तो नर्सिंग की पढ़ाई में ही अगर किसी को ये बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है तो उसको समझ में नहीं आएगा कि मैं गवर्नमेंट की तैयारी करूं या फिर अपनी नर्सिंग की तैयारी करूं। तो सोचता रहेगा, इधर भी सोचता रहेगा, इधर भी सोचता रहेगा, ना वो अपनी गवर्नमेंट की तैयारी कर पाएगा ना अपनी नर्सिंग की तैयारी कर पाएगा। तो हमेशा मतलब डिसीजन नहीं ले पाते हैं, बॉर्डर लाइन में रहते हैं, ना इधर ना उधर, सीमा रेखा में एक तरीके से। फिर क्या है? एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। तो ये तो तुम्हें पता ही है, एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। तो ये जो भी सोसाइटी में जो भी काम होते हैं उसके उल्टा ही काम करते हैं। जैसे कि एक सोसाइटी में पैटर्न होता है, अगर मतलब किसी के वहाँ शादी होती तो खुशी का वो है, तो ये इनका हमेशा उल्टे काम। तो ये एंटी सोशल बिहेवियर अपनाते हैं, ठीक है। उसके बाद है ये वाले नार्सिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। तो नार्सिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के अंदर क्या आता है? नार्सिस्टिक मतलब इम्तियाज। तो इनको अपने आप को हार्म सोसाइटल आइडियाज़ भी आते हैं। दे आर वेरी इम्पल्सिव एंड रिग्रेट फॉर देयर एक्शन। तो ये जो भी अभी जैसे इनको दो चीज़ सोचते हैं और उन दोनों में से भी जो चीज़ इस बंदे ने करा उसमें भी इनको रिग्रेट फील होता है। दे बिलीव they believe uh, they believe that they didn't get adequate care during childhood and they feel एम्पैथी एंड एंग्री अबाउट देते। तो वही चीज़ है जो इन्होंने अपने बचपन में जो भी करा उससे ये सेटिस्फाइड नहीं होते हैं। इनको लगता है कुछ ना कुछ हमने और चीज़ करना था, ये गड़बड़ हुई। दे हैव एक्सट्रीम चेंजेस इन देयर व्यू ऑफ द वर्ल्ड देमसेल्फ एंड अदर पीपल। तो ठीक है, इनकी जो सोच होती है अदर पीपल से काफ़ी डिफरेंट होती है, ठीक है। उसके बाद है एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। दे एक्ट reactively and impulsively without consider and the consequence of their action। उसके बाद हम बात करते हैं दे बिहेव डेंजरस एंड ब्रेक लॉस रूल्स एंड रेगुलेशन। जैसे मैंने बोला कि शादी होगी तो शादी में खुशी का है तो ये वहाँ या तो लड़ाई वड़ाई कर देंगे या फिर चोरी वोरी करेंगे। तो दैट टाइप्स एक्टिविटीज़ ये एंटी सोशल एक्टिविटीज़ दिखाते हैं। दे डू थिंग्स थॉट दैट मे हर्ट अदर पीपल्स एंड disregards and their right of others। तो वही चीज़ है जो इनको लगता है कि दूसरों की जो ये नियम है बना के सब बकवास हैं, ये इनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये इनके पास क्या होता है? क्रिमिनल रिकॉर्ड होता है, एग्रेसिव होते हैं और ये क्या कर सकते हैं उसके अलावा फिजिकल फटीग इजली। दे एक्सप्लॉइट अदर एंड पर्सनल गेन। दे बिकम बोर्ड एंड फ्रस्ट्रेट इजीली एंड हाँ, ये अटेंशन डेफिसिट भी होता है इनके अंदर ना, बहुत जल्दी क्या हो जाते हैं ये अटेंशन फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। मतलब किसी भी चीज़ को एकदम से ये बहुत टाइम तक नहीं कर सकते। जैसे अगर जॉब भी करते छोड़ देंगे टाइम पे, क्योंकि होल्ड नहीं कर सकते। आर डिसऑनेस्ट टू रिलेशनशिप। तो अपने रिलेशनशिप के साथ ये तो रिलेशनशिप मैंने बोला कि पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में ये होता है कि ये मतलब एक तरीके से सोसाइटी के साथ नहीं कर पाते हैं, कोऑर्डिनेशन नहीं कर पाते हैं। ये सबसे मेन दिक्कत होती है पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में। पनिशमेंट कांट मॉडिफाइड दियर बिहेवियर। तो अगर इनको हम बिहेवियर बंदा रखता है तो ये तो होना बहुत नॉर्मल बात है कि वो अल्कोहल और ड्रग्स ले, ठीक है। फिर आता है नार्सिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। फिर क्या है? नार्सिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर करेक्टेड बाय द एग्जीक्यूटिव सेंस ऑफ द सुपरियरिटी। तो इसमें भी उसको इसी तरीके का लगता है कि मतलब सुपरियरिटी फील होती है इसको, ठीक है। बिलीव दैट देयर आर स्पेशल रीजन टू मेक दैट बेटर डिफरेंट एंड मोर। तो ये बंदा जो काम भी करता है उसको लगता है कि ये मैं जो भी कर पा रहा हूँ मेरे को ना स्पेशल बना रखा भगवान ने, मेरे को बेटर बना रखा है, मेरे को डिफरेंट बना रखा, मोर डिजर्विंग देन ओवर। मैं मतलब मैं खास हूँ कुछ, इस दुनिया का मैं हूँ ही नहीं। मतलब
इस तरीके का। दे वांट टू ट्रीट विद स्पेशल, हमेशा ये स्पेशल अटेंशन पाना चाहते हैं। जैसे कि स्पेशल अटेंशन में क्या कर सकते हैं, जैसे कि हम नॉर्मल एक नॉर्मल बंदा क्या करता है, एक पैंट पहनता है और पैंट के साथ वो नॉर्मली कैजुअल ड्रेस पहन लेगा, लेकिन ये क्या करेगा, यहाँ से इस पैंट को फाड़ देगा अटेंशन पाने के लिए, लोग देखेंगे। ये क्या करेगा, एक दूसरे कलर का पैंट पहन लेगा, एक दूसरे कलर का पहन लेगा। या वो जैसे वो होते हैं ना, क्या बोलते हैं, स्पाइडरमैन होते हैं, तो स्पाइडरमैन की तरफ बाहर से चड्डी पहन के अंदर से पैंट पहन लेगा। तो कुछ भी अटेंशन पाने के लिए कुछ भी कर सकता है कि लोगों को अटेंशन पाने के लिए, और उसे लगता है जो मैं कर रहा हूँ उसको। फील अपसेट इफ अदर इग्नोर, अगर इसके बाद भी इन बंदों को इग्नोर मार दिया तो इनको बुरा लगता है। दे वांट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अदर्स, ठीक है वही है। दे आर एक्सट्रीमली सेंसिटिव टू क्रिटिसिज्म, फेलियर एंड डिफिजन, बस इनकी बेइज्जती कर दो तो बस ये बोराए जाएंगे, पगला जाएंगे, इनको लगेगा कि बस दे आर एक्सट्रीमली सेंसिटिव क्रिटिसाइज, अगर ये मतलब जिन्होंने जो करा अगर उसमें कुछ बोल दिया तो ये तो फिर इफ़ फेल इन देन अटेम्प्ट दे बिकम डिप्रेस्ड एंड में कमिटेड सुसाइड, तो इनको इतना ज़्यादा बुरा लग जाता है तो कमिटेड सुसाइड एंड में मतलब डिप्रेस भी होता है, कमिट सुसाइड भी होता है। ये सेलिब्रिटीज़ में हो सकती है वाली प्रॉब्लम हो सकती है, बहुत सारी सेलिब्रिटी ने करा भी होगा शायद। दे लैक empathy and exploit other because they believe that they can do it as the superior, तो इनको लगता है हर काम को हम ये अलग तरीके से। दे मार्क डिस्टर्बेंस इन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, ठीक है वही चीज़ है, बस रिलेशनशिप में तो सबको ही प्रॉब्लम है। हिस्ट्रॉनिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, तो हिस्ट्रॉनिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर क्या है, the stonic personality disorder is characterized by the feeling extremely uncomfortable if he or she not the center of attention, तो मतलब एक बंदा कुछ बोल रहा है और कुछ बंदे यहाँ खड़े हैं, तो अगर किसी को हिस्ट्रॉनिक पर्सनालिटी है तो इसको यहाँ पर भी इसको प्रॉब्लम होने लग जाएगी। उसको लगेगा कि भले ही वो अटेंशन मतलब इतने सारे लोगों को दे रहा है उसके बाद भी इसको दिक्कत होने लगी, तो फीलिंग एक्सट्रीमली अनकम्फर्टेबल ही इफ़ ही इज़ नॉट सेंटर ऑफ द अटेंशन, ठीक है। ऑलवेज बिहेव इन सच वे टू इंश्योर दैट ही और सी रिमेन द सेंटर ऑफ द अटेंशन, उसको हमेशा ऐसा लगता है कि बस सारी दुनिया सारा कैमरा मेरे पास है ना कि इधर इस मेन बंदे पे है, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या बोला, कंसिस्टेंटली सीक्स द अप्रूवल एंड रिसोर्सनेस ऑफ द अदर, दे आर ओवर कंसर्न ऑफ दियर फिजिकल अपीयरेंस, तो अपने फिजिकल अपीयरेंस में उसको लगता है कि ये जो मेरे को बना रखा है, ये मेरी आँख ऐसी क्यों है, भले ही उसकी आँख नॉर्मल है तो उसको लगेगा ये मेरी आँख कोई बड़ी हो रही है, छोटी हो रही है, लाख टाइप किसी भी चीज़ पर अपनी कमी निकाल सकता है। मेरा कान थोड़ा टेढ़ा क्यों हो गया, भले ही उसका कान नॉर्मल ही है, लेकिन बहुत ज़्यादा क्या होता है, ओवर कंसर्न होता है किसी भी चीज़ पे, मेरे बाल इतने छोटे क्यों हैं, मेरे बाल सफ़ेद क्यों हैं, वाइट, किसी भी चीज़ पे उसको लगेगा वो भले ही नॉर्मल चीज़ है। दे सो एग्जिक्रेटेड इमोशनल समटाइम दे एग्जिबिटेड चाइल्डिश बिहेवियर, तो वही चीज़ होते हैं जैसे लड़कियाँ करती हैं, तो लड़कियों की तरह कुछ चीज़ें शो करा सकते हैं। दे आर कैपेबल टू इस्टेब्लिशिंग रिलेशनशिप इजली, हाँ एक चीज़ अच्छी है कि जो ये वाले बंदे होते हैं ना, ये कैपेबल होते हैं ईजली रिलेशनशिप इस्टेब्लिशिंग रिलेशनशिप, तो ये रिलेशनशिप रख सकते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मतलब केयरिंग होते हैं एक तरीके से ना, तो केयरिंग बोल सकते हैं हम एक तरीके से। तो हिस्टोनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर होता है, दे आर कैपेबल टू इस्टेब्लिशिंग रिलेशन इजली, ठीक है। देयर रिलेशनशिप टेंड टू बी सुपरफिशियल, देयर रिलेशनशिप सुपरफिशियली मतलब हो सकता है इनका रिलेशनशिप, सुपरफिशियल का मतलब ये है कि बस हाँ दुनिया के सामने है, मतलब दिखाना वाला ज़्यादा हो गया ना। तो टेंडेंसी ऑफ द एग्जीक्रेटेड द सोमेटिक प्रॉब्लम सच एज द हाइपोकॉन्ड्रियासिस, तो ये वही होता है जैसे उसकी अगर हड्डियों में दर्द नहीं भी हो रहा है तो उसको लगेगा कि मुझे पेन हो रहा है, लाइक दैट टाइप, ठीक है, भले वो नहीं हो रहा। तो दे द एक्सपीरियंस सीवियर डिस्टर्बेंस इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, दे आर सेल्फ सेंटर्ड ड्रामेटिक एंड, कुल मिला के सेल्फ सेंटर होते हैं, ड्रामेटिक होते हैं और ये होते हैं। उसके बाद क्लस्टर सी की बात करते हैं। क्लस्टर बी में क्या हो गया, ये मतलब बहुत सारे अटेंशन सीकर होते हैं एक तरीके से ना, अटेंशन सीकर होते हैं और किसी भी तरीके से ऐसे काम करते हैं जिसके कारण इनको अटेंशन मिलता है। अब बात करते हैं हम क्लस्टर सी की। अब क्लस्टर सी में कितने आएंगे, कितने कर दिए हमने, 3 और 4 और इसमें भी 3 आएंगे ना, ठीक है। डिपेंडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर, तो क्लस्टर सी में इसको इस तरीके के बंदे आते हैं जो या तो डिपेंडेंट होंगे या नहीं डिपेंडेंट होंगे, उनको मतलब इस तरीके के बंदे होते हैं। तो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट बंदे होते हैं या नहीं होते हैं, तो ये कहते हैं दे आर यूजली एंसियस होते हैं, घबराए होते हैं, नर्वस होते हैं और पर्सनालिटी डिसऑर्डर इन द कैटेगरी। डिपेंडेंस मतलब वो डिपेंडेंट रहते हैं, जैसे
तेरे 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 बिना तो मैं मार्केट जाऊंगा ही नहीं, जाऊंगी नहीं, अगर तू आएगा तब मैं पेपर देने जाऊंगी, नहीं तो जाऊंगी नहीं, तू आएगा तो तब मैं शादी करूंगी, नहीं तो करूंगी नहीं, लाइक दैट टाइप बहुत हर चीज़ पर डिपेंडेंट होते हैं। और इनके डिपेंडेंट अवॉइडेंस मतलब हर चीज़ को छोड़ देना, कैसी मोह माया, एक तरीके से बाबा वाली लाइफ। तो ये इस तरीके की लाइफ इनको पसंद है। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ये किसी भी काम को करने के लिए मतलब उस काम को ही कोई काम सौंप दिया इनको, मान लो झाड़ू मारने का काम भी सौंप दिया, तो इनको लगेगा मुझे ना एक चावल का दाना भी नहीं रखना चाहिए, और हमेशा दिमाग में रहेगा कहीं चावल का दाना बराबर कूड़ा छोड़ तो नहीं गया हमेशा। तो इस चीज़ से परेशान रहते हैं। तो थोड़ा इसको डिस्क्राइब करते हैं। अभी हमने थोड़ा इसको पढ़ लिया। ओके। तो डिपेंडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, तो डिपेंडेंट पर्सनैलिटी द करेक्टर्स इज डिपेंडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर इंक्लूडिंग फीलिंग वीक एंड अनएबल टू मेक देयर ऑन डिसीजन टू मैनर। तो वही कि बहुत ज़्यादा फीलिंग वीक करते हैं, मैनर एक्टिविटीज़ विदाउट सपोर्ट ऑफ अदर। तो इनको कोई डिसीजन भी लेना है तो कोई और बंदा लेगा। अलाउ टू अदर टू रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और बंदे से बोलेंगे, जैसा तू कर रहा है सही कर रहा है, जो मैं सोच रहा हूँ गलत सोच रहा हूँ। अपना सोचना गलत लगता है इनको, अगले बंदे का सोचना क्या लगता है कि सही लगता है। ठीक है। उसके अलावा द सरेंडर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अदर, तो ठीक है अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अदर बंदे पे क्या कर देते हैं, सरेंडर कर दो। सबमिट देम सेल्फ टू अदर इन द मैटर टू गेन अदर सपोर्ट। तो सारी की सारी जो भी चीज़ करना चाहते हैं तो दूसरे पे सौंप देते हैं। ठीक है। दे एग्री टू व्यू ऑफ अदर इवन व्हेन दे अंडरस्टैंड दे आर रॉन्ग। तो यहाँ तक कि इनको यहाँ तक कि ये भी लगता है कि जो ये बंदा कर रहा है गलत लग रहा है, उसके बाद भी इनको लगता है कि ठीक है, उनके व्यू से ये एग्री हो जाते हैं, उनके व्यू से एग्री हो जाते हैं। इवन उनको ये लगता है कि जो बंदा कर रहा है गलत कर रहा है। दे हैव लो सेल्फ कॉन्फिडेंस, बिल्कुल अगर उनके पास लो सेल्फ कॉन्फिडेंस है तो ये तो चीज़ें इनके साथ होंगी। They feel inadequate to take care of themselves and they believe that the other are more capable for them। तो टेम्पल ये होना ही होना है, क्योंकि उनको अपनी केयर करने में वो ये मतलब एक तरीके से जो दे फील इन एडुकेट टू टेक केयर ऑफ दैम सेल्फ, तो अपनी केयर करने के लिए उस वो नहीं रह पाते हैं। बिलीव दैट अदर आर मोर कैपेबल, उनको लगता है कि दूसरे बंदे बहुत अच्छे हैं। दे फील हेल्प एंड अनकम्फर्टेबल व्हेन दे आर लेफ्ट अलोन। तो बस ये चीज़ है, जब उनको कोई छोड़ के चले जाता है तो दे आर अनकम्फर्टेबल और अलोन फील करना शुरू कर देते हैं। दे विल नॉट एक्सप्रेस देयर व्यू बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ दैम लॉस ऑफ हेल्प सपोर्ट। तो ये अपनी क्या करते हैं व्यू को शो नहीं कर पाते, उनको लगता है कि इसके बाद हमें क्या हेल्प नहीं मिलेगी और सपोर्ट नहीं मिलेगा अदर लोगों से। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं अवॉइडेंस, अवॉइडेंस पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। तो द करेक्ट इज अवॉइडेंस पर्सनैलिटी डिसअप्रोप्रिएट एंड क्रिटिसाइजम। तो ये मतलब कोई भी काम करते ही नहीं, उनको लगता है मैं जो काम करूँगा या तो मुझे क्या मिलेगा, डिसप्रोवल और क्रिटिसाइज कर दिया जाएगा जनता के द्वारा। दे फियर द इनिटेटिंग एनी न्यू रिलेशनशिप एंड एनीथिंग। तो ये कुछ भी करना चाहते ही नहीं है, उनको लगता है कि जो अवॉइडेंस पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होता है कि कुछ भी करूँगा तो वो क्या होगा, गलत ही हो जाएगा। दे अवॉइड सोशल एक्टिविटीज़ वर्क विद अदर। तो ये पहले से ही नहीं करते, इनको लगता है बहुत सारे लोग होते हैं इस तरीके। दे ऑल्सो फील आइसोलेटेड लोनली एंड इन्फीरियर टू अदर। तो ये ऐसा फील करते हैं, आइसोलेट फील करते हैं, लोनली फील करते हैं, और इनके अंदर इन्फीरियर होता है अदर लोगों से। देयर विल बी स्ट्रॉन्ग डिजायर फॉर अफेक्शन एंड acceptance of other, but they are deeply distressed by the other inmate from the relationship. The response extremely to even small hints to reject by the other the withdraw। अगर इनको छोटा सा भी हिंट मिल गया ना कि मुझे रिजेक्ट किया जा रहा है, ये खुद ब खुद वहाँ से भाग जाते हैं। इनको लगता है कि जो भी मैं काम कर रहा हूँ वो बन ही नहीं सकता है। ठीक है। they usually are worried of being reducing same by the others। बस वही चीज़ है। तो एक कोई भी काम करने से डरते हैं कि कहीं मैं रिजेक्ट ना हो जाए। अवॉइडेंस, नाम इसका अवॉइडेंस है ना, हर चीज़ को अवॉइड करते हैं, अवॉइडेंस अवॉइड करते हैं हर चीज़ को। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, मैंने क्या बोला इसमें बता दें, थोड़ा बात करते हैं। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर इज कैरेक्टराइज्ड बाय द एक्सट्रीम डिजायर टू कीप एवरीथिंग। मैंने क्या बोला था, एक चावल का दाना होना, उसको भी मतलब एक चावल का दाना रखा है ना, उसको भी बाहर करना है, सफाई करनी है उसकी। एवरीथिंग कंट्रोल इन ऑर्डर नो, उनको लगता है हर काम मेरे तरीके से होगा, लेकिन वो होता ही नहीं उनके तरीके से। दे आर वेरी इनफ्लेक्सिबल एंड अनएबल टू अडेप्ट टू चेंजेस। दे सेट अनरियलिस्टिक हाई स्टैंडर्ड टू फॉर सेल्फ एंड एक्सप्रेस टू सेम फ्रॉम। दो वो चाहते कि मैं कोई भी काम को इतने भयंकर तरीके से करूँ कि वो इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लगे कि मेरे अलावा कोई बंदे को कर ही नहीं पाता है कोई भी काम। जैसे सफाई करने का काम, भैया तो इतनी बार सफाई कर देगा उसकी कि उसको लगेगा इतनी सफाई हो जानी चाहिए कि अदर बंदे को दिखेगी। दैट
they take responsibility very seriously and those responsibility become a source of anxiety. तो किसी भी काम को, जैसे मैंने बोला कि भाई आज किसी मान लो नर्स को ये प्रॉब्लम है, ये ओसीडी की प्रॉब्लम है, तो इसको प्रॉब्लम है ओसीडी की, तो इसमें क्या होगा, ओसीपीडी की प्रॉब्लम है, तो उसको मैंने बोला कि आज तुझे पेशेंट को देखना है, तो वो उसी पेशेंट को इतने भयंकर तरीके से देखा रहेगा, घूरता रहेगा या उस पेशेंट के इतने पास रहेगा, तो पेशेंट ही अनकम्फर्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत सीरियसली ले लेते हैं उस काम को। दे इजली बिकम कन्फ्यूज, हैव डिफ़िकल्टी इन टेकिंग डिसीजन। अब एक काम उनको सौंप रखा तो दूसरे काम को जो बता दे तो कन्फ्यूज हो जाते हैं, बोरिया जाते हैं, जैसे बोला ना मैंने, तो मतलब इस तरीके लाइक दैट है। ठीक है, दे फेस डिफ़िकल्टी कंप्लीटिंग दियर टास्क, तो उनको अपनी टास्क को कंप्लीट करने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वो सोचते हैं कि इसको इतना 100% से नहीं 101% तरीके से करना है, तो 101 तरीके से तो हो नहीं सकता, कोई होगा 100% से होगा, तो वो कन्फ्यूज हो जाते हैं। दे डू नॉट इन्जॉय सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन फ्रॉम दियर अचीवमेंट्स, तो उनको कितना ही अच्छे तरीके से काम करने के बाद भी उनको ऐसा लगता है कि नहीं यार, मैं इस काम को अच्छे से और नहीं कर पाया, और अच्छे से करना था। दे फील एक्सट्रीमली अनकम्फर्टेबल सिचुएशन इन विच लैक कंट्रोल, तो वो तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाते हैं जब कोई इमरजेंसी कंडीशन आ जाती है। ठीक है, दे ऑल्सो फील अनकम्फर्टेबल इन सिचुएशन इन विच दे हैव टू डिपेंड ऑन अदर पीपल, तो यहाँ पर भी दे फील अनकम्फर्टेबल फील करते हैं कौन सी सिचुएशन में, इन विच दे हैव टू डिपेंड ऑन अदर पीपल, तो जब किसी और पीपल पे डिपेंड हो जाते हैं। ट्रीटमेंट के लिए तो आप यहाँ पर क्या सकते हैं, ट्रीटमेंट और पर्सनैलिटी डिसऑर्डर अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ द पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, बिल्कुल पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग ही हम उसको थेरेपी देंगे। ट्रीटमेंट इंक्लूडिंग कॉम्बिनेशन ऑफ द साइकोथेरेपी देंगे और एंजाइटी एंटी एंजाइटी ड्रग देंगे, क्योंकि इसमें एंजाइटी बहुत ज़्यादा रहती है। ठीक है, मेडिकल में भी प्रेस्क्राइब दियर सिम्टम्स सच एस, ये आ चुका है एंजाइटी वाला और ये डिप्रेशन वाला और साइकोटिक सिम्टम। द ट्रीटमेंट of choice personality disorder including psychotherapy such as the साइको, ये चलो ये थेरेपी हैं, कुछ थेरेपी हैं, या आप यहाँ पर डाल सकते हैं हम थेरेपी। साइकोथेरेपी इन्वॉल्व्स द डिस्कशन ऑफ थ्रॉग इमोशनल एंड, हाँ अगर कोई बंदा अपनी बात रखे और इस तरीके से हम इन्वायरमेंट तैयार करते हैं कि वो अपनी बातें रख सके, तो इससे हम उसके इमोशनल बिहेवियर, जैसे मैंने बोला ना बहुत सारी चीज़ों में ऐसे कि अपने इमोशन और बिहेवियर को सामने रख ही नहीं पाते, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि अगर मैं इनको रखूँगा तो मैं अलोन हो जाऊँगा, मैं अकेला हो जाऊँगा। ट्रेंड थेरेपिस्ट इज एम्स इम्प्रूव द पेशेंट्स एबिलिटी टू रेगुलेट दियर द इमोशन थ्रॉग एंड बिहेवियर, ये चीज़ें निकालनी बहुत ज़रूरी हैं अगर किसी की पर्सनैलिटी के प्रॉब्लम को दूर करना रहता है। साइकोथेरेपिस्ट सजेस्ट वॉरियस स्टैंड टू चेंज इन द पेशेंट एटीट्यूड एंड बिहेवियर टू। बाकी जो है हम जो हमारी नर्सिंग केयर रहेंगी वो हमारे किसके अकॉर्डिंग रहेगी, वही कि हमें पेशेंट से पोलाइटली बात करनी है, हमें पेशेंट को कॉन्फिडेंस में लेना है, पेशेंट अपनी बातें बता सके और हाँ उसको बताना है कि रियल चीज़ें क्या होती हैं, ड्रीम और रियल में क्या अंतर है। इस तरीके से हम बहुत सारी उसकी केयर कर सकते हैं। तो इसके साथ मेरा टॉपिक ख़त्म हो चुका है।